प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं गुरु और शिष्य का संबंध क्या है। तो देखिए, गुरु और शिष्य का जो संबंध है, पारमार्थिक रूप से उसको परमार्थ को देखते हुए परमात्मा से मिलन का रास्ता बता देना और एक पिता और पुत्र जिस प्रकार होता है, इस प्रकार गुरु और शिष्य का संबंध होता है। तो देखिए, इसके बाद शिष्य को चाहिए कि वो गुरु के पास जाकर अपने मंतव्य को प्रकट करे और मुक्ति का उपाय पूछे, और मुक्ति के बाद क्या गति होती है ये भी पूछे। इसके लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए ये भी पूछे। प्रश्नों द्वारा अपनी मुमुक्षुता प्रकट करे। गुरु इस जिज्ञासा को जानकर उसको मार्ग बताता है, ऐसा उपदेश देता है जिससे उसके आत्मबोध का मार्ग प्रशस्त होता है। कोई भी गुरु जब उसकी जिज्ञासा से पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं हो जाता, तब तक उसे ज्ञान के लिए स्वीकार करता है और धैर्य और संकल्प की परीक्षा लेकर ही उसे शिष्य रूप में स्वीकार करता है। कौन? गुरु। यदि मान के चलिए कि गुरु शिष्य को आश्वासन देता है कि संसार सागर से भव का नाश करने वाला एक महान उपाय है, जिससे तेरे सभी दुखों का अंत होकर तू परमानंद को प्राप्त होगा, वह मार्ग मैं तुझे बताता हूँ। तो देखिए, ये इस प्रकार से गुरु और शिष्य का संबंध होता है कि भाई कौन क्या करता है क्या नहीं करता है। तो जब गुरु उसकी पात्रता की परीक्षा कर लेता है, तब वह यानी शरण गति को इच्छा वाला होता है और मुमुक्ष है, आज्ञाकारी है, विनम्र है। कौन? शिष्य। और शांत है, शम दम आदि गुणों वाला है। तो ऐसे साधु शिष्य को ही वह तत्वोपदेश करता है। यानी कोई साधु या गुरु जब वो इस प्रकार के उसमें गुण कर्म देखता है, तो वो शिष्य के रूप में उसको स्वीकार कर लेता है, यानी वो तत्वोपदेश देता है और इन गुणों वाला ना होने पर उसे अस्वीकार कर देता है। और गुणहीन को ऐसा उपदेश नहीं किया जा सकता। यानी वेद के मंत्रों का गुरु दीक्षा देना और जो पात्र नहीं है और ज्ञानी नहीं है, समझदार नहीं है, उसके लिए वेद के मंत्र नहीं दिए जा सकते हैं। क्योंकि वेद के मंत्रों में समझदारी चाहिए, विनम्रता चाहिए, नेम टेम करने वाला हो, गुरु और शिष्य के संबंध को समझने वाला हो, तब जा कर के ऐसे शिष्य के लिए वो उपदेश कर सकता है। अन्यथा वो भलाई की बजाय अपरमार्थ कर सकता है या वो आज्ञा का उल्लंघन भी कर सकता है। इसीलिए जब वो गुरु उसकी पात्रता को स्वीकार कर लेता है, सब तरह से उसको जांच लेता है, परख लेता है, तब गुरु उसको उपदेश देता है आत्मज्ञान के लिए। और सारे जब चीज़ों का वो उपदेश करता है और वो उसकी आज्ञा का पालन करता है, तो वो पार भी हो जाता है और मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, इच्छाओं से रहित हो जाता है और वो वैरागवान होता है। तो वो परमात्मा के शरणागति हो जाता है। यदि वो गुरु और शिष्य का संबंध उत्तम हो, गुरु कोई भी हो, शिष्य जिसके संबंध में उसके शरणागत को जाएगा, गुरु कभी उससे दुराचारी नहीं हो सकता है। क्यों? गुरु जो है वही बनता है जो दयालु होता है, जो शास्त्र सम्मत उपदेश करता है और वो कभी किसी से राग द्वेष नहीं करता है।
शिष्य से यदि कोई कहा सुनी कहीं भी हो जाए और उसके पास जाता है तो वो कभी भी कटु वचन नहीं कहेगा। ये गुरु और शिष्य की परंपरा का एक उपदेश है। तो गुरु उसी को कहते हैं जो सबको क्षमा करता है। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।